तोशाखाना केस को चेयरमैन पीटीआई ने उड़ा के रख दिया और इसमें बतौर गवाह हाजिर नौकरी मेजर जनरल की एंट्री। इसी पे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ नाज़रीन इकराम, मैं हूं फैसल सैयद। रब ताला से उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे आफियत से होंगे। जाते जाते हुकूमत ने जिस तरह से अपने इंतकाम की आग को बुझाने के लिए जाल बिछा रखे हैं एक ही सियासी जमात के कायद को ठिकाने लगाने के लिए, और उसका सबसे बड़ा मंबा जो है वो तोशाखाना केस, और इस तोशाखाना केस से भरपूर किस्म की जो उम्मीदें वाबस्ता हैं, आज उनमें से चेयरमैन पीटीआई ने किस तरह हवा निकाल के रख दी। बतौर सियासतदान तो सब ही जानते हैं, बतौर वकील आज उन्होंने क्या किया कि जो सिटिंग जज हैं उनके भी माथे पे पसीना आ गया। इस पे बात करते हैं नाजरीन। मेरा ये चैनल नया है, इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि आप तक ताज़ा तरीन तज्ज़िये और ख़बरें पहुंचती रहें। नाजरीन इकराम, यह हुकूमत जो है आज जिस तरह से तोशाखाना केस में जो सुनने के बाद इन पर गुजरी होगी वो तो कोई नहीं बता सकता, मगर जाते जाते जिस तरह से कानून साजिया होगी, जिस तेज़ रफ्तारी बर्क रफ्तारी से बिल पेश किए जा रहे हैं, और वो भी एक तो वैसे ही आधी असम्बली है और आधी असम्बली में भी 14-15 लोग बैठकर 24 करोड़ आवाम की किस्मत से खेलने का किस तरह से ये खेल, घिनौना खेल खेल रहे हैं, ये आप मीडिया पर देख सकते हैं। मगर कुछ वो चीज़ें हमारे सामने ही नहीं आती जो अंदर अंदर इस वक्त तय की जा रही हैं, या जिस तरह से आईएमएफ के साथ मुआहदे किए गए हैं और जो अब बम बरसते जा रहे हैं किस्तों में हमारे ऊपर, ये वो चीज़ें हैं जो खुफिया तौर पर इन्होंने डील की हुई हैं, वो हमारे सामने नहीं है। जो सामने नज़र आ रहा है वो ये है कि जाते जाते 7-8 दिनों में इन्होंने और किस तरह से इस मुल्क की तबाही फेरनी है, ये देखते जाइए होता है क्या। आज तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई जो हैं वो वहाँ पर पेश हुए। बड़ी तशनगी थी अदालत में कि जनाब वो क्यों नहीं आते, वो क्यों नहीं आते। वो आए, उनके सामने 35 सवालों पर मबनी एक सवालनामा था जिसका उन्होंने एक 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 करके जवाब दिया, और हर जितने उसमें सवालात थे उन्होंने उसके कुछ में उन्होंने कहा कि ये गलत हैं, और कुछ में उन्होंने कहा कि मैं ये सब कुछ दे चुका हूँ। बैंक स्टेटमेंट के हवाले से उन्होंने कहा कि उन लोगों को भी लाया जाए ना जिन्होंने बैंक स्टेटमेंट निकलवाई थी और जो लेके आए थे, जो वो फिर उन्होंने कहा वो बैंक स्टेटमेंट बैंक से वेरीफाइड भी नहीं है। ये भी मामला वहाँ पर ज़ेरे गौर आया। और फिर इसमें तोहाइफ जो है वो कहाँ गए। उन्होंने कहा कि ये सवालात मुझसे जो पूछे जा रहे हैं ये आसफ़ अली ज़रदारी और नवाज शरीफ साहब से क्यों नहीं पूछे, जो इनसे ज़्यादा कीमती तोहफ़े लेके गए, बेबहा कीमत जो गाड़ियाँ हैं वो लेके गए। फिर साबिक़ जितने भी ओहदेदारान हैं उनसे सवालात नहीं पूछे जाते, मुझसे पूछे जा रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि मेरी गैर मौजूदगी में ये केस जो है वो चलाया गया, मैं पेशी पर नहीं हुआ, बाकी मुकदमात में पेश होता रहा। तो यहाँ ये अदालत जो है, ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से बदनीयती पर मबनी केस यहीं से बनता है, जब इसकी मुद्दत ही 120 दिन होती है रिपोर्ट करने की, और अब ये सालों बाद इसे जहाँ पर चलाया गया है तो इसमें इलेक्शन कमीशन की बदनीयती शामिल है, जिसमें पीरियड ही ख़त्म हो चुका है, जिसकी मुद्दत ही ख़त्म हो चुकी है केस चलाने की, तो कैसे केस चलाया जा रहा है। फिर भी उन्होंने 35 सवालों के सारे दिलचस्प जवाब दिए। कुछ ऐसे उसमें तोहफ़े थे जिनका उन्होंने कहा कि इसकी गवाही मेरे साबिक़ मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर वसीम चीमा दे सकते हैं, जो इस वक्त मेजर जनरल हैं पाक अफवाज में, आला ओहदे पर तैनात हैं। उन्हें बुला के पूछ लिया जाए कि ये तोहफे कितने में दिए थे, आपको सब पता चल जाएगा। तो यहाँ आकर नाजरीन अब हुकूमत जो है वो फंस गई है, ठुस हो गई है। वैसे नाजरीन, चेयरमैन पीटीआई को सारे कहा करते थे अनाड़ी सियासतदान है। जब वो सियासत में उसने हुकूमत के बाहर आया, जो कहा था कि मैं हुकूमत के बाहर हुआ तो मैं ज़्यादा मुसीबत का बायस बनूंगा, और जैसे आप कह रहे हैं कि मैं अंदर रहूंगा, अगर मुझे जेल में डाला गया तो मैं इससे भी ज़्यादा मुसीबत आपके लिए साबित होऊंगा। तो इसी तरह वो उन्होंने अब साबित किया कि वो अनाड़ी सियासतदान नहीं, वो सियासतदान है जिसने इन 14 जमातों को तिगनी का नाच नचा के रखा हुआ है, लोहे के चना साबुत हुआ है इनके लिए, जो अभी इतने सारे केसेस बनाने के बावजूद कुछ नहीं किया जा सका। तो अब
यहाँ मैं बात कर रहा था हुकूमत फंसी कैसे है। अब बुलाएं आर्मी में जो सिटिंग मेजर जनरल हैं, उनकी गवाही को क्या रद्द करेंगे? क्या उनको बुलाने से अदालत जो है गुरेजा रहेगी या एक तरफा फैसला दे देगी जो अदालत को कहा गया है? जज साहब आज चेयरमैन पीटीआई की प्रेजेंटेशन जो थी सवालात के जवाबात से, जिस तरह का उन्होंने जवाब दिया, और फिर उन्होंने कहा जनाब जल्दी करें इसको मुकाए, मेरे और भी जाना है, और भी केसेस है मेरे, मैंने वहाँ भी हाज़िरी देनी है, तो ये ना हो कि वहाँ से मेरे वारंट निकल आएँ। तो खुशगवार मूड में थे, कोई टेंशन नहीं, कोई किसी तरह की नहीं। जहाँ भी चेयरमैन ने ये साबित किया कि वो भागता नहीं है, वो अदालतों में ना सिर्फ जाता है बल्कि अपने सवालात के जवाबात भी खड़े होकर रोस्टम पर देने की सलाहियत रखता है। एक लीडर की हैसियत से उसने अपने आप को आज फिर मनवाया, जिससे जज साहब जो हैं वो काफ़ी परेशान नज़र आए। जिस तरह के उन्होंने सवालात उठाए कि मेरी गैर मौजूदगी में केस चलाया गया, गवाहान की जो बयानात मेरी गैर मौजूदगी में कलम बंद किए गए, मेरी गैर मौजूदगी में जो है तो ये केस चलाया गया, मुझे पर फर्द जुर्म आयद की गई, और फिर मैंने किसी को नुमाइंदा मुकर्रर नहीं किया या नुमाइंदगी किस तरह से होती रही, और इस तरह से सारा उन्होंने मास्टर माइंड स्ट्रोक जो है वो ये था कि मेरे जो उस वक्त के मोहतरम मिलिट्री सेक्रेटरी थे, जो इस वक्त भी सिटिंग जनरल हैं, उनको बुला के पूछ लिया जाए कि वो जो 5 तहाइफ हैं जिनका ये जिक्र करते हैं कि वो बेचे हैं, वो रिपोर्ट नहीं हुए, तो उनसे पूछ ले कि वो मालियत क्या थी और उन्होंने कहाँ फ़रोख्त किए थे। तो यहाँ नाज़रीन, जाते जाते चेयरमैन पीटीआई ने जो है तो वो छक्का मारा है कि जिसका शायद कोई कैच भी नहीं हुआ, और वो छक्का जो है लगा दिया। अब देखते हैं हुकूमत क्या करती है, इस पर क्या स्टैंड लेती है, अदालत किस तरह से आगे बढ़ती है। बहरहाल तोशाखाना केस पे पूरी ताकत से जो है हुकूमत वो खड़ी है। इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें, ये तोशाखाना केस सुनने से पहले ही बहुत सारे इसमें बयानात आए थे कि चेयरमैन पीटीआई इसमें नए होंगे। फिर जनाब अता तारड़ साहब देख लें, फिर और बाकी काफ़ी मुअज़्ज़ज़ वज़रात जो हैं वो इससे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इसमें चेयरमैन पीटीआई को नाअहल किया जाएगा। अब देखें किस तरफ हवाएं किस तरह का रुख इख्तियार करती हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद।